हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कुंदन कुमार सीटेट हॉट ट्रिक्स चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा है वो पर्यावरण अध्ययन का चल रहा है, जिसमें क्लास 3 का चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले 2 क्लास हमने इसका लिया है, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक चैप्टर 8 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। तो उससे आगे आज हम चलेंगे, चैप्टर 9 से आज शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं। तो आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है पकाए खाएं। मीन्स भोजन बनाने से संबंधित और खाने से संबंधित चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे बात करना है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट करके बात करते हैं। पहली पॉइंट है दोस्तों, भोजन पकाने के तरीके या ढंग कौन कौन से होते हैं। भोजन कैसे बनाया जाता है, इसके ढंग तरीके कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, सबसे बेहतर जो आपका तरीका होता है दोस्तों कि कैसे भोजन बनाया जाता है, तो वो होता है भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। ये 4 तरीका जो आपका है, यह बहुत ही सर्वोत्तम तरीका माना गया है। ठीक है। अगली पॉइंट है, भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का विकसित रूप सेंकना होता है। जो आपका ये भूनकर भोजन जो बनाने का जो रूप है, इसका कहा गया है कि इसका जो अभी मॉडिफाई रूप जो है उसको सेक कर भी बोला जाता है या सेकना। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। अगली पॉइंट है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है। तो भोजन पकाने की सबसे बेहतर और सर्वोत्तम विधि जो है वो भाप के द्वारा होती है। भाप के द्वारा आपका क्या होता है दोस्तों कि इसमें विटामिन कम नष्ट होते हैं, क्योंकि वो ढका हुआ रहता है तो विटामिन अंदर ही रह जाते हैं, और ऐसे आपका एयर निकलता है तो विटामिन क्या होता है, उड़ जाते हैं, जिससे आपका पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। चलिए अगली पॉइंट पे, घर पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। ये आपका शिक्षण से संबंधित है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बच्चे जो है जितने ज़्यादा दूसरे व्यक्तियों से क्लोज होंगे, ज़्यादा उनसे मिलेंगे, तो बच्चे के पास क्या होता है, जानकारी का भंडार जो होगा वो विकसित होगा, बढ़ेगा, ज्ञान का भंडार उसमें बढ़ेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर सिर्फ यह नहीं माना जाए कि बच्चे का जो ज्ञान है वो सिर्फ शिक्षिका ही दे सकती है, बल्कि अन्य व्यक्तियों के संपर्क से भी बच्चा सीख सकता है। और इसका समर्थक आपके हैं वाइगोत्स्की। वो कहते हैं कि बालक जो हैं दूसरों के संपर्क से भी सीखते हैं। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। अब बच्चों से क्लासरूम में अगर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि खाना कैसे बनाया जाता है, तो सभी लोग क्या है कि विद्यालय में एक समाज के बच्चे नहीं आते हैं, विभिन्न समाज के बच्चे आते हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन खाना पीना सब अलग अलग होता है। तो वो अलग अलग प्रकार के अपने घर के चीज़ों के बारे में बताएंगे, अलग अलग भोजन बनाने के तरीकों के बारे में बताएंगे, जिससे अन्य बच्चों में क्या होगा, रुचि भी उत्पन्न होगा और नई जानकारी भी उनको मिलेगी। अगली पॉइंट है, घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर कक्षा में चर्चा हो सकती है। अब ईंधन के बारे में आप लोग बात करेंगे कि कौन ईंधन अच्छा है, गैस पर खाना बनाना अच्छा है, चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा है। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि जो वो ये उबाला, ये उपाला क्या बोलते हैं, जो गोईठा बोलते हैं ना, जिसको जो गाय की गोबर से जो बनती है, हाँ, तो उसका जो होता है, तो उससे जो खाना बनते हैं तो वो उसका जो आपका गैस जो निकलता है ना, वो बहुत ही हानिकारक होता है। और जो व्यक्ति खाना बनाने वाले होते हैं उनका जो बीमारी है, बहुत ही बड़ा बीमारी उनको पकड़ सकता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको टीबी कहते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा होता है, और दम्मा वगैरह तो हो ही सकते हैं। अगली पॉइंट है, बच्चे को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। अगर खाने पीने की चीज़ें बनाने की बात आती है तो बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। उनको अगर कहिएगा कि जल्दी ये काम करो तो तुरंत करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं कि चलो भाई मिलेगा अच्छा अच्छा खाने को। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। चलिए अगली पॉइंट पे आते हैं। अगली पॉइंट है आपका,
कि वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज बना सकते हैं। मतलब जिस वातावरण में बच्चे रह रहे हैं और रात प्रतिदिन जो बच्चे देखते हैं बनते हुए खाते पीते चीजें हैं, तो बच्चे क्या है कि अगर उनसे कहें कि अगर कुछ बना सकते हो, तो अगर जिस चीज को वो अच्छा से मतलब जानता होगा, जिसके बारे में वो अच्छे से खाता पीता होगा, उसको रुचि होगा, तो कोशिश कर सकता है बच्चा कि उस चीज को बना सकता है। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर पे आते हैं। सॉरी 9 नंबर चैप्टर छूट गया है, चलिए मिस्टेक से छूट गई है, चलिए इसको मैं अभी कर देता हूं। चैप्टर नंबर 9, बादल आए बारिश लाए। मतलब बादल और बारिश के बारे में जानना है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट छोटी छोटी पॉइंट है, कर लेते हैं। पहली पॉइंट है पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश, मीन्स आपका पौधे का जो जानते हैं कि पौधा भोजन किस चीज से बनाता है, तो 2 चीज से, प्रकाश संश्लेषण और क्या होता है, पानी। 2 चीज उनको चाहिए। तो उनके लिए इन पौधे को जो पानी मिलता है वो कहाँ से, हर रोज तो कोई व्यक्ति देता नहीं है और हर जगह तो देता नहीं है, तो ये बारिश की पानी से ही इनको जो अपना भोजन पकाने के लिए वो चाहिए वो मिलते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट है बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो देखते होंगे कि बारिश के मौसम में जो पेड़ पौधे होते हैं हरियाली से भरे होते हैं, एकदम हरे हरे सब कुछ देखने को मिलेंगे। अगली पॉइंट है कि कक्षा में बच्चों को बारिश से जुड़ी अनुभवों को सुनने, बारिश से होने वाले अच्छे या बुरे प्रभावों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। मीन्स बारिश के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, बारिश से क्या फ़ायदा है क्या हानि है, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। बारिश की पानी को हम लोग कैसे इकट्ठा करते हैं, जहाँ जल संकट है तो वहाँ के बारे में भी लाभकारी हो सकता है, और हानिकारक होगा कि बारिश की पानी अगर कहीं जमा है तो उससे डेंगू मलेरिया होने की चांसेज हैं। तो पानी को हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जमा ना होने दे, जिससे हमारे आसपास जो है किसी भी प्रकार की बीमारी हो। ठीक है ना। चलिए अगली चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, चैप्टर नंबर 11, यहाँ से वहाँ। ये सफ़र की बात है, कहीं से आने जाने की सफ़र की बात है, या फिर उससे जुड़ी चीज़ें हैं, यहाँ क्या ऐसा है वहाँ क्या ऐसा है, वो सारी चीज़ों से बारे में बच्चे की जानकारी इकट्ठा करने। चलिए अगली जो पॉइंट है, बच्चों ने कई बहानों को या तो वास्तव में या किताबों या फिल्मों या अन्य जगहों पे देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाहन की बात की गई है, मीन्स संसाधन की बात की गई है, जिससे एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको आसानी होती है। तो यही बात कहा जा रहा है कि बच्चे जो है इन वाहनों को हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से देखे होंगे, किताबों में देखे होंगे, हो सकता है कि कुछ बच्चे फिल्मों में ही देखे होंगे। ठीक है, तो ये सारे चर्चा जो होगा मीन्स गाड़ियों से संबंधित या साधन, जैसे कहीं पे सड़क नहीं है तो कैसे वहाँ पे लोग आते जाते हैं, नाव के द्वारा, नदी है तो, या फिर बांस का जो पुलिया बनाया जाता है उसके द्वारा जाते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के आपके स्रोत के बारे में बच्चे चर्चा कर सकते हैं, जिनके परिवेश में जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो चर्चा करेंगे। अगली पॉइंट है कि बच्चों को प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को बाहने में आए बदलाव को समझने में सहायता करती है। मतलब कि वर्तमान समय में जो परिवर्तन गाड़ियों में देखने के मिली है, अगर इसके चर्चा हम क्लासरूम में करते हैं कि पहले की गाड़ियां कैसे हुआ करती थी, वर्तमान में कैसे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को जानकारी मिलेगी कि पहले कैसा था, अभी कैसा है, कितना मॉडिफाई हो गया है ज़माना, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चे जानेंगे। अगली पॉइंट है चित्र की सहायता से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के आप संकेतक देखे होंगे पुस्तक में, नहीं देखे होंगे तो एनसीईआरटी पुस्तक में देख लीजिएगा, या फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। जैसा कि पिक्चर देखे होंगे कि रोड पे जेब्रा क्रॉस जो होता है, ठीक है ना, रेड लाइट वगैरह होता है, ट्रैफिक कि कब किस एरो के तरफ कैसे जाना है क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको चर्चा की जा सकती है। या फिर आग लगने से संबंधित चित्र
के बारे में समझाया जा सकता है, दमकल के द्वारा समझाया जा मीन्स इमरजेंसी से जुड़ी चीज़ों के बारे में, ट्रैफिक चीज़ों के बारे में, जो संकेत के बारे में समझाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को हम समझा सकते हैं। जैसे कि एक और चीज़ है, सबसे मेन बात कि पेट्रोल पंप पे या गाड़ी के जहाँ पे डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन फ्यूल का होता है, वहाँ पे आपका नो स्मोकिंग का साइन रहता है कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करे, सिगरेट नहीं पिए, लाइटर नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि इससे आग लगने की खतरा है। चलिए अगली पॉइंट है आपका 12 चैप्टर नंबर काम अपने अपने। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। जैसे कि किसी पाठ को पढ़ने के बारे में अगर बच्चे को हम कह रहे हैं तो बच्चे को हम पहले पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि उनको उससे संबंधित चित्र देखने को कहें और समझने को कहें। तो उससे क्या होगा कि बच्चे चित्र का अवलोकन कौशल का भी इनमें विकास होगा और साथ ही साथ वो चित्रों के द्वारा चित्र को देखकर ही समझकर बयां कर सकेंगे कि आखिर चित्र कहना क्या चाह रहा है, चित्र में कहना क्या चाह रहा है, उसके हाव भाव से वो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अगली पॉइंट है बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। मतलब बातचीत में यह संदेश जरूर मिलना चाहिए बच्चों को। जब आप बच्चे से मिलते हैं तो उनको यह संदेश दीजिए कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता है और कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सभी काम होता है जो इम्पोर्टेंट ही होता है और उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि बच्चों द्वारा, अगली पॉइंट है, यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर कक्षा में चर्चा करना अच्छा रहता है। मतलब लिंग विषमता, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, इस तरह की चीज़ें समाज में बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पर बात करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बच्चे में संवेदनशीलता का विकास होगा, उसके अंदर पक्षपात की भावना नहीं आएगी, वह समाज से यह प्रश्न पूछ पाएगा कि आखिर क्यों इस प्रकार की भेदभाव है, जबकि दोनों एक तरह ही हैं, एक समान ही हैं, फिर भी क्यों दोनों में भेदभाव है। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में चैप्टर 13 से हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जितना हो सके दबा के ज़रूर कीजिएगा। आशा है कि हमारे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।